सेवक बाबा आनंद सिंह जी की सेवा करता है। उसकी ज़मीनें हैं बहुत सारी, धनवान है। सेवा क्या करता है, रोज़ एक समय का भोग का प्रसाद वो अपने घर से बना के लाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी सेवा कई महीनों से जारी है, सेवा करता है। ज़मीनें बहुत हैं तो क्या होता है आपको पता है, वाणी कहती है पूमिया पूम ऊपर नित लुझे, छोड़ चला तृष्णा नहीं बुझे। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। जिनके पास जायदाद ज़्यादा होती है ना, ज़मीनें ज़्यादा होती है, उनका हर रोज़ झगड़े में बीतता है। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। इसने कब्जा कर लिया, वो हो गया, तोड़ने आ गए, बनाने आ गए, ये हो गया कोर्ट के केसेस में। ये वाणी कहती है पूमिया पूम ऊपर नित लुझे, रोज़ झगड़े करता है। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? ज़मीन को बचाना है। चाहिए कितनी? हर जो बोलिए धन गुरु नानक। एक मुसलमान भी हो, अगर उसे दफनाना हो तो कितने चाहिए? हमने तो जाना भी मटकी में। हर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जमींदार है, सेवा करता है, उसके बेटे से झगड़ा हो गया, कुछ लोगों का ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बेटे से झगड़ा हो गया, बेटे ने कुल्हाड़ी चला दी, सामने वाला मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे का नाम आया लाल सिंह, उसे कत्ल हो गया। कत्ल हो गया तो पुलिस पकड़ कर ले गई, जेल में डाल दिया गया। अब ये जिसका नाम आया पाखर सिंह, ये बाबा आनंद सिंह जी के पास पहुंचा। प्रसादा लेके आंखों में आंसू है। बाबा आनंद सिंह जी ने कहा आज के बाद तेरी सेवा बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम खूनी के हाथ के घर के प्रसादा नहीं खाएंगे, तुमने एक घर उजाड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे बेटे ने कत्ल करके किसी का पूरा घर उजाड़ दिया, छोटा सा झगड़ा था, कुल्हाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दे देते जमीन, साथ में लेके आए थे, कोई ले जाता, कितने ले जाता? तो भगवान ने तुम्हें कितने दिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह ने इतनी ताड़ना कि उसे भगा दिया वहां से कि तेरी सेवा भी बंद, आज के बाद आना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होते हैं सच्चे संत। अब खुद अंदाजा लगा लो, धनवान है, कह सकते थे इतने लाख की सेवा कर दे तेरा काम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, भगा दिया भाई, खूनी के घर का भोजन नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने बड़े बड़े सेठ बाबा आनंद सिंह जी के आगे पीछे घूमते थे उस जमाने के, बिरला सेठ। उस जमाने में सबसे अमीर, जैसे आज अंबानी है वैसे बिरला सेठ थे। और उस समय जब एक आना शेर आटा होता था, 80 लाख रुपए दसवंध लेके पीछे घूमता था, मेरा 80 लाख का दसवंध है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे गरीबों का खून है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं और जा, तुझे बहुत संत मिल जाएंगे जो बोलेंगे बहुत सारी सेवाएं चालू है, दे जाओ धन, वहां चला जा। हमारे पास तो केवल नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तुल कछ अवर न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी घटना है, आगे कभी दास लेगा कि कैसे उसका पार उतारा किया। पाखर सिंह के बेटे से कत्ल हो गया। बाबा आनंद सिंह जी ने पाखर सिंह की सेवा बंद कर दी, पर ये रोज 4 महीने तक बाबा आनंद सिंह ने इसकी सेवा बंद रखी, पर ये रोज प्रसादा लेके आके बाहर बैठा रहता है। इसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिदक जानता था बाबा आनंद सिंह जी जो चाहे कर सकते हैं। अदालत, वकीलों के चक्कर, सब कुछ किया जो होता है, पर रोज सेवा नहीं छोड़ी। अपना प्रसादा बनाता है, बाहर बैठा रहता है, वापस ले जाता है, बाहर बैठा रहता है। सेवादार अंदर जाके कहता है पाखर सिंह बाहर बैठा है, कहने के बैठने दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सीधा का देखो, इसका 4 महीने तक रोज आता रहा। ये बड़ी बात थी। महापुरुष हैं, कोमल हृदय होता है, चाहे हमसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए। इसलिए तो कहते हैं ना, जेता समुद्र सागर नीर पर आते ते अगण दया करो किछ मेरे पर। अगर उनको दया आ गई तो डूब दे पत्थर तार देता है फिर वो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 महीने हो गए, बाबा आनंद सिंह जी बाहर आ गए। कहने लगे तुझे कहा है तेरे घर का खून, जिसने खून किया हो, खूनी लोगों के घर का खाना नहीं चाहिए हमें। दूसरों का खून बहाया हो जिन्होंने, चरणों में गिर पड़ा, बख्श दो, माफ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के मुख से वचन निकल गए। क्या वचन निकल गए? रोज तो खुद लेके आ जाता है, जिसने खून किया वो क्यों नहीं लेके आता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको बोल वो लेके आए। वो चुप हैरानी से खड़े, वो तो जेल में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुछ बोलने लगा, सेवादार ने इशारा किया। सेवादार रोज साथ में रहते हैं, उनको ज्ञान होता है। इशारा किया, चुप। वो चुप कर गया। बाबा आनंद सिंह चले गए। कहने के तेरा काम तो हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहने के कैसे काम हो गया, कुछ बताया नहीं, कोई के पाठ करो ऐसे करो। कहने लगे उन्होंने कहा कि जिसने कत्ल किया है वो क्यों नहीं लेके आता खाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो खाना तो तब लाएगा ना, छूटेगा। अब तू निश्चिंत हो जा, मुझे पता है वो छूट जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। समय आया, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चला, सारे सबूत इसके खिलाफ है, पर एक बाबा नंद सिंह जी को जो वचन थे वो काम करने थे कि एक बार सूरज अपनी तपस छोड़ सकता है पर साधु का वचन खाली नहीं जा सकता। वाणी कहती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ फिर? जज ने देखा भाई जब झगड़ा हुआ तो इसकी जमीन पे आके दूसरों ने झगड़ा किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं किया झगड़ा करने, कत्ल इससे हुआ है, पर झगड़ा करने वो लोग आए थे, ये नहीं गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जमीन इसके नाम की है, कब्जा उन्होंने किया था। ऐसे ऐसे सबूत बन गए, जो इम्पॉसिबल था केस वो बरी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बरी हो गया तो पिता इतना खुश, भोजन लेके इसे भेजा। जब ये भोजन लेके गया तो इतिहास में लिखा है बाबा नंद सिंह जी ने बहुत ताड़ना की, बहुत ताड़ना, आधा घंटे तक उसे ताड़ना करते रहे कि तेरी वजह से एक घर रुल गया, तेरी वजह से, तेरे पिता के सिदक, तेरे पिता की सेवा के सदके तुझे छुड़ाना पड़ा है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना हम कभी तेरा साथ न देते, हम खूनी का साथ नहीं देते। पर अब उससे बहुत सारी वचन किए, कैसे दूसरों जिसका घर का कत्ल हुआ उसे संभालना है, क्या क्या करना है, बहुत उसका नित्यनेम बढ़ा है, बहुत कुछ कहा बाबा नंद सिंह जी ने, पर बचा तो लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मुख से निकला था, वचन। जे को वचन कमावे संतन का, कोई वचन एक बार मान ले, भरोसा कर ले गुरु के वचनों पे, बात बन जाती। यहाँ वचन पे एक बात याद आ गई, तो बाकी पॉइंट रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बाबा नंद सिंह जी की धूड़ मांगो कि पाछा ऐसे पूर्ण संतों महापुरुषों के चरण धूड़ दे दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना निरंकार के सुरती कहीं और टिकती ही नहीं। एक ही व्यवहार है, एक ही बनज है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों का काम क्या है? एक ही काम है। कबीर सेवा को दो भले, दो ही लोग सेवा के लिए जायज है। कबीर जी कह रहे हैं दो की सेवा कर, बाकी सब निष्फल है। ये दो की सेवा कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर सेवा को दो भले, केवल दो लोग भले। कौन? एक संत और एक राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? राम जो दाता मुक्त को मुक्ति देगा, राम का नाम, प्रभु का नाम, चाहे वाहिगुरु हो चाहे कोई हो। और वो जपाएगा कौन पर? संत जपावे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतों की संगत के नाम जपा ही नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी रचना का एक कानून है कि जपा हुआ ही जपाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस पर वो मेहर करे। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों का ये काम है, सब छोड़ के नाम जपते। बाबा नंद सिंह जी जीवन की घटना इन्हीं पंक्तियों पर आधारित। जब 14 साल के हुए तो भाई अपने साथ काम पर ले गए। काम क्या था? तरखान का, कारपेंटर्स का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तरखान हुए, कारपेंटर का काम करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भाइयों का यही काम था, खेती बाड़ी भी करनी, कारपेंटरी भी करनी, घर चलाना। तो जब पहली बार ले गए काम पे, तो जब काम शुरू होने लगा तो बाबा नंद सिंह जी ने सेठ से कहा, सेठ जी मेरी एक शर्त है काम करने की। कहने के बताओ। मैं 1 रुपये के बदले 12 आने लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 16 आने नहीं लूँगा, 1 रुपये में 16 आने होते हैं उस ज़माने में। दिहाड़ी 1 रुपये आती दिन की। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे मैं 16 आने नहीं, मैं 12 आने लूँगा। सेठ कहते पहली बार ऐसा कोई देखा है जो कहने लगा कम लूँगा। कहने की अच्छी बात है, मेरे लिए तो फ़ायदा है। कहने के पर एक शर्त है मेरी कि मुझे जब मैं आऊँ मुझे पूरा काम समझा दो, और बीच में मुझे बुलाना नहीं है पूरा दिन। शाम को मुझे मजदूरी दे दो, मैं समय से पहले आऊँगा, समय से बाद जाऊँगा, और दिहाड़ी भी कम लूँगा। शर्त एक ही है कि मुझे दिन में आते ही सारा काम समझा दो, मुझे पूरा दिन कोई बुलाएगा नहीं। वजह क्या? शब्द सुर से जोड़नी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ पाँव कर काम सब चीत, कोई बुलाए नहीं, बस अपना काम करूँ मैं। ये बाबा नंद सिंह जी की अवस्था 14 साल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिया गया काम, बहुत बड़ा घर बन रहा था, वहाँ पर शतीर बनाने थे। शतीर कहते चौगाट को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोटी मोटी लकड़ियों के चौगाट बनते हैं जिसके ऊपर ईंटें रुकती हैं।
दरवाजे, आपको पता है उस ज़माने में और भारी भारी होते थे। बाबा नानक सिंह जी कई दिनों तक काम करते रहे। सूरत कहाँ जोड़ी है? निरंकार से। वाहिगुरु वाहिगुरु करते हर श्वास काम कर रहे हैं। समय आया जब शतीर बन गए और जब भाइयों ने शतीर लगाने लगे दीवार पे, वो छोटे पड़ गए। फिर हर जो बोलिए धन गुरु नानक, साइज छोटा बन गया जो बनाना था। घबरा गए। सेठ को पता चल गया। सेठ कहने लगा भाई 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा, उस ज़माने में 100 रुपये का आप लोगों को भरने पड़ेंगे। मुझे तो शतीर पूरे माप के चाहिए जितना कहे थे मैंने। फिर हर जो बोलिए धन गुरु नानक, ये सब आप रखो, मुझे 100 रुपया दो। भाई बाबा नानक सिंह जी पे नाराज हो गए। फिर हर जो बोलिए धन गुरु नानक, कितना ध्यान कहाँ रहता है। शतीर छोटे बना दिए। तो बाबा नानक सिंह जी ने पूछा क्या वचन किया कि मेरा ध्यान पूरे में रहता है, पूरे में। पूरा परा बराध्या पूरा जाका नानक, पूरा पाया पूरे पूरे के गुण का। मेरा ध्यान पूरे में रहता है। आप कहते हो शतीर छोटे हो गए हैं, पूरे में ध्यान रहा मेरा काम करते वक्त। शतीर का माप भी वो पूरा कर देगा। फिर हर जो बोलिए धन गुरु नानक। और जब अगले दिन सुबह आके वो शतीर रखे गए माप निकालने के लिए, क्या बड़े बनाने हैं, वो पूरे बने हुए थे जितना माप था। जो छोटा था माप पूरा हो गया। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हो गया? इससे क्या ज्ञान मिलता है? जब भी हमें ये समझाया जाता है कि अपने काम में पूरा ध्यान दो, अच्छी बात है, पर वाणी तो कुछ और ही कहती है कि हाथ पांव से काम कर, ध्यान निरंकार से जोड़। फिर हर जो बोलिए धन गुरु नानक, है ना। वाणी कहती है कि तू हाथ से काम कर, ध्यान वहां जोड़। अब एक पॉइंट 100% श्योर है, अगर ध्यान वहां जुड़कर काम करेंगे कोई भी, उस काम में कभी नुकसान हो नहीं सकता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के जीवन में से भी घटनाएं मिलती है ना। खेत खा गए बैल, इकट्ठे हो गए, पैसे निकाल के दो, देखा तो खेत पूरे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा तोल के दे रहे हैं, हिसाब करो तो फिर मुनाफा है। क्यों? गुरु नानक पातशाह ने वहाँ वचन किए कि बांटने से, खिलाने से कभी कम नहीं होता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो लंगर क्यों करते हैं लोग, क्यों? लंगर जब कहो ना लंगर की सेवा है, सब लोग सेवा करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है, देने से कम नहीं बढ़ता है। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। अद्दी अम्मा तो कहा करते थे, संत बाबा थारू सिंह जी के बाद जिन्होंने गद्दी संभाली, अद्दी अम्मा राधाबाई कहा करते थे, अमीर होना है, सब कहते थे हाँ, कहते थे फिर लंगर करो। हर जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब सुरत नाम में जुड़ी होगी, बाबा नानक सिंह जी के हर जीवन के हर घटना के पहलू से शिक्षा मिलती है। सुरत नाम से जुड़ गई, कोई भी काम करो, कोई भी काम नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। पर काम कैसा? बाबा नानक सिंह जी जैसा, ईमानदारी, समय से पहले आना, समय से बाद जाना, जितनी वो दे रहा है उससे कम लेना, ताकि बोझ ना चढ़े मन पे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। इसे कहा है सच्ची सुच्ची कृत, दसा नौह की मेहनत। इसे कहा है जब दसा नौह की मेहनत करके कोई दसवंत निकालता है, उसके लिए कहा है पावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाग रखे। या अमीर के लिए नहीं कहा, वो करोड़ों रख सकता है। एक अब गरीब आदमी की कौड़ी ही होती है पूरे दिन की, अगर वो रख दे, उसने तो अपना सब कुछ रख दिया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसकी भावना पे गुरु इतना प्रसन्न हो जाता है, उसका थोड़ा दिया हो, अभी एक करोड़पति करोड़ रुपया दे दे दान में, गरीब आदमी 10 रुपया दे दे, वो करोड़ से ऊपर है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी मेहनत की, उसके हाथों की मजदूरी की, पसीने की कमाई है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसे संतों की धूर मांगी है जिनके सुरत नाम से जुड़ी रही। बाबा नानक सिंह जी का श्वास 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 वाणी से घिस के आता था साथ संगत, श्वास श्वास। एक बार संगत गई सुबह प्रकाश करने, शायद संत सुजान सिंह जी के भाई संता सिंह रागी ने वचन लिखे हुए हैं। प्रकाश करने गए गुरु ग्रंथ साहिब जी के, तो देखा अंग गीले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा गए, वेद भी हो गए हमसे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग गीले, पानी से भिगे हुए। घबरा गए, बहुत आंखों में आंसू आए कि हमसे भूल होगी, बाबा नानक सिंह जी बहुत डांटेंगे, और इतनी बड़ी वेद भी हो गई हमसे। तो जब बाबा नानक सिंह जी के पास गए तो बाबा नानक सिंह जी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, घबराओ नहीं, मेरी गलती है, मुझसे भूल हो गई। कहने के क्या भूल हो गई आपसे?
बाबा नानक सिंह जी कहने लगे हम सुरती से रोज गुरु नानक को स्नान कराते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज गुरु नानक को सुरती से स्नान कराते। आज गुरु नानक को स्नान कराते कराते सुरती में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जल गुरु ग्रंथ साहब जी पर गिर गया। अब सोचो जरा विचार करके, अब ये देखो बाबा नानक सिंह जी की सुरती कितनी ताकत, कितना इकमिकता वाणी से, कि अगर सुरती में 1 सेकंड के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी आगे थोड़ा पानी गुरु ग्रंथ साहब जी पे गिर गया तो बाकी सारा पानी रोज गुरु नानक पर नहीं गिरता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इकमिकता बाबा नानक सिंह जी की। अचानक बैठे हैं अपने कमरे में, उठ के आए, कहने लगे पंखा। तो सबने कहा क्या हुआ? कहने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पंखा बंद हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे अपने कमरे में, गर्मी लगने लगी, कहने कि पंखा बंद हो गया है। वहां जाके देखो तो सच में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पंखा बंद था। पंखा चलवाया, नया लगवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इकमिकता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ऐसा सत्कार सिखाया साथ संगत जी। एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं, हमारे लिए भी आते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब जी, हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जहाँ से तो कोई गाड़ी में जा रहा हो तो माथा टेक देगा या उतर के माथा टेक देगा। बाबा नानक सिंह जी ने देखा दूर से गांव में गुरु साहब जी कोई लेके आ रहे, 4-5 लोग। बाबा नानक सिंह जी गाड़ी से उतरे, जोड़े उतारे, अपनी पगड़ी उतारी। 2 पगड़ी पहनी होती, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी वाली पूरी बिछा दी कि मेरे गुरुजी इसके ऊपर चल के आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नानक सिंह जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। सत्कार सिखाया हमें कि कैसे करते हैं गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है बाबा नानक सिंह जी कोई सानी नहीं। और बाबा नानक सिंह जी का जीवन, मुख से एक बार जो वचन निकल गए साथ संगत जी, चाहे सहज सुभाए निकले, चाहे जानबूझ कर निकाले, पूरे होते ही होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख से वचन, सेवादार की कोशिश होती थी किसी तरह से मुख से वचन कर दे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहज सुभाई कर दे, काम बन जाते थे। बिगड़े हुए काम ऐसे जो नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण दो हूँ मैं नहीं, ना वो जन्म में आते हैं ना मरण में आते हैं। कौन? जन पर उपकारी आए, बाबा नानक सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा नानक सिंह जी। वो तो आते भी उसके हुक्म से हैं, जाते भी उसके हुक्म से। कोई सजा भुगतने नहीं आते हमारे जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल में जेलर भी आता है, कैदी भी होते हैं। हम कैदी हैं, वो जेलर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे चाहे छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजाद कर दे। बाबा नानक सिंह जी का ये जो शब्द श्रवण कर रहे हैं ना, एक एक पंक्ति बाबा नानक सिंह जी के जीवन पर ढुकती है, पूरी फिट बैठती है। संतों की बात की गई है, अरदास की गई है कि तरस कर हे पार ब्रह्म मेरे पे कृपा कर। क्या कृपा कर? कि पूरे महापुरुषों संतों की धूड़ मेरे मुख को लग जाए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ मिल जाए उनकी, पूरे महापुरुषों की। ये मांगा है, पार ब्रह्म से अरदास की है परमात्मा से कि मुझे तेरे संत मिला दे, तेरे बख्शे हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बाबा नानक सिंह जी का जीवन देखेंगे, अभी मैं एक दिन में क्या क्या बताऊं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितनी बार बाबा नानक सिंह जी के कई वचन, कई जीवन के पहलू, पर आज उनका दिन है तो आज केवल उनकी बातें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अनोखा जीवन, अनोखा। ऐसे नहीं कहा बाबा नानक सिंह जी कोई सानी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बहुत हुए संत, होंगे भी। बाबा नानक सिंह जी आपके जैसा कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना साथ संगत जी, आज के ज़माने में मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को कुछ नहीं कहता, सब अच्छे हैं, सब मुबारक, सब अपनी जगह सही है। एक संत दिखा दो जिसका बैंक अकाउंट ना हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके नाम पर कोई ज़मीन ना हो। बाबा नानक सिंह जी के तो कुर्ते में जेब तक नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे संत वो जिसकी नज़र तुम्हारी जेब पर नहीं, तुम्हारे जीवन पर हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ से लाए ऐसे संत आज? पहले ही निशाना होता है कि पैसे कितने देगा ये। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो आदमी नहीं, नोट चलता हुआ दिखाई देता है, आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे ऐसे नहीं, प्रेमानंद जी जैसे भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जब तक संत ना हो, बाबा नानक सिंह जी कहते थे जिस दिन संत खत्म हो गए ना दुनिया से, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूर्ण होते हैं पर कोई गिनती उंगलियों में गिन लो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंक्तियां श्रवण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाबा नानक सिंह जी के जीवन को, छोटे छोटे पहलू, फिर कुछ घटनाएं कि बाबा नानक सिंह जी क्या थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस रहे एक रंगा, प्रभु को जाने साधी संगा। दिन रात उसके ध्यान में जुड़े रहती है सुरत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके रंग में रंगे रहते हैं। प्रभु को जाने साधी संगा, अपने साथ समझते हैं प्रभु को, क्योंकि होते हैं साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रैन दिनस, रात दिन उसके रंग में रंगे रहते हैं। पिता की नींद खुली, देखा बालक बिस्तर पे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल का बालक बिस्तर पर नहीं, देखा कहाँ चला गया। पुराना जमाना है, कच्चे घर होते हैं, बाहर खटिया में सो रहे होते हैं सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बालक बिस्तर पे नहीं है, देखा 5 साल का बालक कहाँ बैठा है, कुआं है ना, कुएं के मुंडेर पर बैठा है समाधि लगा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन है वो? बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात के 1 या 2 बजे हैं, बाबा नंद सिंह जी समाधि लगा के कुएं की मुंडेर पर बैठे हैं। गहरा कुआं है, कुएं की बन्नी कहते हैं जिसे, दीवार ऊपर चढ़ के बैठे हैं। पिता डर गए कि अगर गिर गया बीच में तो मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख के घबरा गए, पास में जाके हाथ से पकड़ के खींचा, कहने की क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठा है, अगर नींद आ जाती तो बीच में गिर के मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 साल के आयु में बाबा नानक सिंह जी ने क्या वचन किया है कि ये समा गुरु नानक को याद करने का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये समा गुरु नानक को मिलने का है, और इस वक्त अगर नींद आ जाए तो इससे तो अच्छा कुएं में गिरकर मर जाऊं। प्यार से कैसा जीवन। 5 साल का बालक ये कह रहा है कि ये समय सोने का नहीं है, नींद का नहीं है। हमें तो नींद आए, चलो सो जाते 2 घंटे, आज का दिन क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बालक कह रहे हैं 5 साल का कि अगर गुरु नानक को याद करने के समय में नींद आ जाए, इससे अच्छा तो मौत आ जाए। विचार देखो 5 साल के बालक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिछले कई जन्मों की कृपा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ बातें तो साथ संगत जी ऐसी है मैं बताता नहीं, क्योंकि हजम नहीं होती ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा हाजमा नहीं है, मैं नहीं बता पाता, क्योंकि किंतु परंतु शुरू हो जाता है। कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं उतना ही बताता हूँ जितना हजम हो जाए, नहीं तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि सर के ऊपर से निकल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि बाबा नंद सिंह जी कौन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे महापुरुषों की धूड़ मांगी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे कि मुझे ऐसे संतों की धूड़ दे दी। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, दास बीच में छोटा सा पॉइंट ले रहा है। गुरु नानक पातशाह से किसी ने सवाल किया था, कुछ लोग आके बैठे थे, गुरु नानक पातशाह संतों की महिमा बता रहे थे। किसी ने सवाल किया, अच्छा संतों की कितनी महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे गुरु नानक पातशाह के बच्चे लिखे हुए जन्म साखी में, मैं पूरी तो नहीं बता सकता, महिमा बता ही नहीं सकती, कोई भी नहीं बता सकता। साथ की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता वख्याने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वेद भी नहीं जान सकते, क्योंकि वेदों को लिखा ही साधुओं ने है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जिनको लिखा साधुओं ने है वो उनका भेद कैसे जानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदों की रचना महापुरुषों ने, ब्रह्म ज्ञानियों ने की है ना, तो उनका भेद वेद कैसे जान लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते मैं थोड़े में बता देता हूँ। थोड़ा बताया उन्होंने, थोड़े में क्या बताया कि एक डेरा है संतों का, वहाँ पे एक संत आते जाते रहते, संतों का आश्रम होता है। हर रोज़ कोई ना कोई संत आए रहते हैं। कच्ची मिट्टी है बाहर उड़ती रहती है,
सामने दुकान है सेठ की, वो चिढ़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ की दुकान है आश्रम के सामने। ये गुरु नानक पाशा ये घटना सुना रहे। वो रोज कहता कि क्या है, रोज रोज आती है, इतनी सारी टोली आती रहती, मिट्टी उड़ती रहती है, दुकान में आती रहती, दुकान की सफाई करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में आते थे लोग उस आश्रम में। कोई साधक आ रहे हैं, कोई संत आ रहा है, कोई साधु आ रहा है। ये रोज का सिलसिला था। समय आया, सेठ की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस सेठ हमेशा आश्रम की निंदा करता रहा, संतों की निंदा करता रहा कि क्या रोज रोज की ये झंझट है। कभी ज्ञान है, कभी संगत नहीं की, संगत की संतों की कभी नहीं, सिर्फ अपना पैसे कमाने में लगा रहा। पर जब मृत्यु हुई, उसे लेकर घसीट के पीट के लेके जा रहे हैं जमदूत, तो धर्मराज कहता है इसका लेखा भी क्या देखना है, इसने सारा जीवन कुछ नहीं किया सिवाय पैसा कमाने के। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों की निंदा करने के सिवाय इसने कुछ नहीं किया, इसे डाल दो नरकों में। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं जैसे उसे नरकों में डाला, नरक शांत हो गए। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना मैं रिपीट कर दूं, गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं कि संतों की महिमा क्या है। वो भी कह रहे हैं मैं थोड़ी सी महिमा बता रहा हूँ। नरक शांत हो गए एक पापी को नरकों में डालने के से। तो धर्मराज सब दौड़ दौड़िए, ये कैसे हो गया, ये तो पापी है, महापापी है, इसको इसके डालने से नरक कैसे शांत हो गया। इसे बाहर निकाला गया। फिर से नरक पे जो थे वो चिल्लाने लगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे इसका बही खाता लाओ, देखें कोई कैसे गलती लगी हमसे। इसका बही खाता फुरोला गया, फुरोला, सारे पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। एक पॉइंट मिला। हर से बोलिए धन गुरु नानक कि नरक शांत क्यों हो गए कि जिस आश्रम के सामने इसकी दुकान थी, वहां से रोज संत मंडलियां जाती थी। एक दिन कोई पूरन संत आ गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी आश्रम में जा रहे हैं। इतने संतों में एक पूरन संत, एक। उसकी चरण धूड़ जब मिट्टी पाँव उसकी मिट्टी को लगी, वो मिट्टी उड़ के इसकी दुकान पे गई, इसके माथे पे लग गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो चिढ़ता है मिट्टी से कि मिट्टी उड़ती मेरी दुकान पे आती, वो माटी इसके माथे पे लगी और नरक शांत हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप सोचो फिर एक संत के चरण धूड़ में अगर इतनी ताकत है तो संत क्या है। संत राम में भेद किछ नाही बाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे महापुरुषों की धूड़ मांगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात दिन तारे सूरज चंद्रमा ये सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। हो सकता है सूरज अपने गर्मी छोड़ दे, चांद अपनी ठंडक छोड़ दे, इम्पॉसिबल है। पर अगर हो सकता है हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पूर्ण संत वचन करे वो पूरा ना हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है ये कि एक संत मुख से वचन कर दे पूरा ना हो, ये इम्पॉसिबल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो नहीं सकता। गिर वसुदा जल पवन जाएगो, एक साध वचन अटलादा। पहाड़ खत्म हो जाएंगे, हवा अपनी रास्ता बदल लेगी, समुद्र सूख जाएंगे, पर साधु का वचन खाली नहीं जा सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे मेरे बाबा नंद सिंह जी, उनकी चरण धूड़ मांगी है। चरण धूड़ भी दो प्रकार की होती है साध संगत जी। एक होती है जो बाहर मिट्टी लगी चरणों में, मुबारक है, उसकी घटना आपने सुनी, उसकी ताकत। एक होती है अभी आज बाबा नंद सिंह जी नहीं है शरीर करके, हमें उनके चरण धूड़ चाहिए, कैसे मिले। तो महापुरुष समझाते थे, बाबा नंद सिंह जी खुद समझाते थे कि असली चरण धूड़ है गुरु के वचन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर महापुरुषों के जो वचन है, गुरु नानक पाशा के चरण धूड़ चाहिए, हाथ खड़े करो, गुरु नानक पाशा के चरण धूड़ चाहिए तो किसको किसको चाहिए, जकारा बुलाओ। कर ले करो, चरण धूड़ नहीं चाहिए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण धूड़ी क्या है? गुरु के वचन, संतों के वचन। गुरु नानक पाशा का एक ही वचन है, तू अमृत वेला संभाल ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, मैं तुझे संभाल लूंगा। 1430 अंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के, सब कुछ दिया है, दिया है, दिया। एक चीज मांगी है, अमृत वेला साचा नाव बढ़िया आई। अमृत वेला उठ के तू जुड़ जा। यहाँ तक बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे।